अगर एक गली के गटर छाप गुंडे की अगर इतनी औकात होती है, वो कट्टा लहरा के उस आदमी पे हमला कर दे जो सांसद है, तो आम नेताओं और जनता की हालत उत्तर प्रदेश में कैसी आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की और कार्यकर्ताओं की गर्मी चल रही है, तो जो गर्मी है ना वो 10 तारीख को उतर जाएगी और ये बनारस से लेके पूरा उत्तर प्रदेश उतरेगा। तो मैं भगवान से मना रहा था कि हे भगवान, कम से कम अमित शाह जी को सद्बुद्धि दीजिए और वो डोर टू डोर कैंपेन कर दे, ताकि यहाँ पे भी भाजपा की कद्र वो खुद खोज सके। बिना गाली की बात नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि उनकी औकात वही है। और मैं आपको समझाऊं कि नहीं, गाली देना पाप है, गाली नहीं दिया करिए तो अच्छा लगेगा। एक तड़ी पार गुंडा कैसे खो सकता है। आई लव यू टू। और गठरी उठरी कपड़ा वपड़ा पैक करके धुला लीजिए, क्योंकि इस बार अब जब जाएंगे तो कभी वापसी नहीं कर पाएंगे, ये जनता ने तय कर लिया है। विनय जी, 2022 के चुनाव का माहौल चल रहा है, यूपी में माहौल बहुत गर्मा का है इस समय चुनाव को लेकर। ना गर्मी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय मान चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं, और वो गर्मी सिर्फ उनके अंदर लग रही है, और जिसको जीतने का लग रहा है एकदम आराम से स्वेटर पहन के खड़ा है। लेकिन योगी जी ने तो बयान दिया है और बयान देते रहे हैं विपक्ष वाले लगातार, बीजेपी के नेता, कि अब हम शिमला बना देंगे। हाँ, एकदम सारा समाजवादी, ओवैसी, राजभर, बसपा, कांग्रेस सब मिलकर भाजपा का शिमला बनाने वाले हैं। अच्छा, तो ये बयान उन्होंने बराबर दिया है एकदम कि 10 मार्च के बाद ना शिमला बना दिया जाएगा। लेकिन उसके आगे की लाइन ना माइक पे क्लियर सुनाई नहीं दी। अच्छा। वो कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को और भाजपा का यहाँ पे शिमला बना दिया जाएगा, जो गर्मी है ना वो उतार दिया जाएगा 10 मार्च के बाद। तो आधा लाइन हम लोगों ने टीवी पे देखा, आधा भूल गए, तो मैं सोचा आपको याद दिला दूं। जो गर्मी चढ़ी हुई है कैराना में, वो शिमला बना देंगे। तो कैराना में किसकी गर्मी चढ़ी हुई है सर? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की और कार्यकर्ताओं की गर्मी चल रही है। तो जो गर्मी है ना वो 10 तारीख को उतर जाएगी, और ये बनारस से लेके पूरा उत्तर प्रदेश उतरेगा। उनका इशारा विपक्ष के नेताओं से था। हाँ, तो क्या है, वो तो देखिए बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है, लेकिन अगर इतना ही काम किया होता तो आज इनके मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा होता, इनके विधायकों को ईंटा फेंक के। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात छोड़ दीजिए, बाकी विधायक छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता, एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अपने ही विधानसभा में माई बहन की गाली देकर चोर 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 बोल के भगाया गया। तो ये अगर काम किए होते ना तो आज ये गर्मी और सर्दी दिखाने का नौबत नहीं आया होता। लेकिन आप कह रहे हैं कि घर घर जाके भगाया जा रहा है, लेकिन अमित शाह जी तो गए हैं कैराना में डोर टू डोर वोट मांगने, वहीं योगी जी भी जा रहे हैं लगातार। ये काम है सर, राजनीति है मैम, तो सब लोगों को करना पड़ेगा ना। दिल्ली में भी अमित शाह जी डोर टू डोर गए, लेकिन एक चीज़ आपके वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, बहुत कम लोगों ने इस पर गौर किया होगा कि जहाँ जहाँ पर भी अमित शाह जी डोर टू डोर गए हैं वहाँ पे भाजपा बहुत बुरी तरह आ रही है। आप दिल्ली में देख लीजिए, वहाँ पे डोर टू डोर अमित जी ने किया, भाजपा इतनी तरह हारी कि 3 सीटें सिमट गई। बंगाल में 300 सीटों पे 200 सीटों का नारा लेके अमित जी डोर टू डोर कैंपेन किए, वहाँ हारे। अब यहाँ की बारी है। तो मैं भगवान से मना रहा था कि हे भगवान, कम से कम अमित शाह जी को सद्बुद्धि दीजिए और वो डोर टू डोर कैंपेन कर दे, ताकि यहाँ पे भी भाजपा की कद्र वो खुद खोज सके। और यहाँ पे भाजपा की बहुत ऐतिहासिक हार की तरफ वो बढ़ रही है, और आप लोग उसके गवाह होंगे। हाँ एकदम सर, 350 पार, लेकिन वो आधा आपने सुना, मैं वही कहता हूँ पूरा बात सुना करिए। 350 पार इस बार विपक्ष आने वाला है, चाहे वो समाजवादी पकड़िए। देखिए आपने हर बात आधी सुनी है। बंगाल में भी वो कह रहे थे 200 पार 200 पार, क्या आया? ममता बनर्जी 200 पार आई। यहाँ पे 300 350 जो कह रहे हैं ना वो एकदम हकीकत है। मैं अमित शाह जी के बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन जो 350 आना है वो गठबंधन का आना है। ये जो विपक्ष यहाँ पे इस समय विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी बैठने वाली है। देखिए, आपको जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से आपको एक भी दंगे नहीं दिखाए होंगे। ये भाजपा अपने आप प्रचार करती है कि देखिए हमने एक भी दंगे नहीं होने दिए। एक्चुअल जो दंगे करने वाले लोग थे, जो तत्व थे ना, वो सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब दंगा करेगा कौन? विनय जी, आपने देखा नहीं, यही तो चीज कह रहे हैं, दंगा बढ़ जाएगा, गुंडा राज बढ़ जाएगा। भाजपा भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई ना और दूसरी कोई सरकार आ गई, तो ये जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी में जो गुंडे और दंगाई जो जुड़े हैं ना, वो खुले सड़क पे दंगा करेंगे। आप कह रहे हैं पार्टी में गुंडे, लेकिन अमित शाह जी ने जब दूरबीन से देखा था उन्हें यूपी में दूर दूर तक गुंडे नहीं दिखे। अरे मैडम, आप भी ना ऐसी बातें कर देती हैं। एक तड़ी पार अपने दूरबीन से गुंडों को देख पाएगा? वो खुद तड़ी पार रहे हैं, गुजरात राज्य से उनको तड़ी पार किया गया, वो दूरबीन से खोजे पड़े हैं। अबे मैं गाली गलौज करता हूँ, और मैं अगर आपको बोलूँगा नहीं अब शब्दों का प्रयोग मत करें तो अच्छा लगेगा। मेरा प्रोफाइल आप देखते हैं सोशल मीडिया, बिना गाली की बात नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि उनकी औकात वही है। और मैं आपको समझाऊँ कि नहीं, गाली देना पाप है, गाली नहीं दिया करिए तो अच्छा लगेगा। एक तड़ी पार गुंडा कैसे खो सकता है? हाँ एकदम सही कहा उन्होंने। जी सही कहा उन्होंने। कल हमने कैराना में 5:30 बजे देखा, सॉरी वहाँ पे डासना में, एक खुलेआम एक गली का गटर छाप गुंडा कट्टा लेके किसी पे फायरिंग कर देता। ये पूरे देश ने देखा। ये है इनकी हकीकत। चुनाव आयोग एक्टिव है, पुलिस प्रशासन चुनाव कराने में व्यस्त है, बहुत सारी बाहर से फोर्सेस लगी हैं। उसके बावजूद अगर एक गली के गटर छाप गुंडे की अगर इतनी औकात होती है, वो कट्टा लहरा के उस आदमी पे हमला कर दे जो सांसद है, तो आम नेताओं और जनता की हालत उत्तर प्रदेश में कैसी आप समझ सकते हैं। हाँ बराबर है ना, गुंडा तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं निकला है।
वो तो सदस्य था ही नहीं जिसने फायरिंग किया। आज सारे न्यूज़ चैनल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जो लड़के पकड़े गए हैं दो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके बहुत सारे फोटो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मतलब वो तो हैया नहीं है, वो अमित शाह अमित जी को दिखाई नहीं देगा। सही बात है ना, तो हमने भी देखा है पाकिस्तान में जाके हमारे प्रधानमंत्री जी बिरयानी खा ले, हमने कुछ कहा? पाकिस्तान को रोज करी आते हैं, पाकिस्तान के नाम पे भारत में चुनाव हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी भारत के नाम पे चुनाव नहीं हुआ। जितना हम अपने दूसरे देश का नाम अपने चुनाव में इस्तेमाल करते, क्या पाकिस्तान करता है? हमारे लोग वहाँ पे जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते, कोई आपत्ति नहीं है। फोटो खींचाना कोई बड़ी बात नहीं, भले वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ क्यों ना हो। आप तो मुंबई से आए यहाँ पे, आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी जितने गड्ढे बना रहा है, बहुत तगड़ा, इतना खूबसूरत कि मेरी 7 पुश्तें इसको याद करेंगी। जिस तरह से गड्ढा में आते आते फ्लाईओवर पे गड्ढे, सोचो सड़क पे गड्ढे हुए। अभी 2 साल पहले बना हुआ पांडेपुर का बनारस का जो फ्लाईओवर, उस पर चले जाइए, गड्ढे के गड्ढे आपको उसमें दिखेंगे। ज़्यादा नहीं, कैमरा घुमा लीजिए, आपको यहाँ की हालत दिख जानी है। लेकिन स्मार्ट सिटी तो बन गया ना, बहुत बढ़िया बना है। आप भी उसका मजा लीजिए, जनता भी ले रही है। और जनता इतना खुश है कि विधायकों को देख के दौड़ पड़ती है, अरे विधायक जी आइए आइए, आपका स्वागत किया जाए। हाथ में चप्पल और ईंटा है, ये स्मार्ट सिटी का रिजल्ट है। लेकिन ये तो नहीं करना चाहिए किसी विधायक को चप्पल लेकर। हिंसा का हम भी समर्थन नहीं करते सर, लेकिन जनता को जो उन्होंने दिया है, जिसकी घरों पे मौतें हुई हैं, जिसके घरों पे रोजगार गए हैं, जो घर गिरा के घर का सामान बेचकर, गहने बेच के जो अनाज भरा के अपना घर चला रहा है, वो आदमी बदले में क्या देगा? आप भाजपा से इतनी दुश्मनाई क्यों है? मोहब्बत है मैडम, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी जितना मोहब्बत तो भाजपा से कोई नहीं करता। मेरी इनडायरेक्टली वो गर्लफ्रेंड है, अगर वो ना रहती तो मैं नहीं रहता। मैं भाजपा की अगर इतनी याद ना करूं, अगर इतना गुणगान ना करूं, तो मुझे कुत्ता ना पूछे। आप मोदी जी के गढ़ में खड़े, बनारस में खड़े, बनारस को मोदी जी का गढ़ कहा जाता है। रजिस्ट्री करा लिया है क्या उन्होंने? ये जमीन उन्होंने, लगातार यहाँ गढ़ तो देखिए, इलाका कुत्तों का होता है। हम लोग कहीं भी घूमते हैं, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ये भारत देश मेरा है और ये अधिकार यहाँ खड़े रहने का मुझे मेरे संविधान ने दिया है। मोदी जी को तकलीफ और संविधान से वो अधिकार हटा ले, हम आना बंद कर देंगे। लेकिन अगर चुनाव में देखा जाए, विपक्ष भी है, सत्ता की पार्टियां भी हैं, लेकिन ज्यादातर आप ओपनिंग पोल भी देख लीजिए नेशनल मीडिया पे, तो बीजेपी सबसे आगे है। एकदम आगे है। वो तो ओपनिंग पोल पे, टीवी पे थोड़ी यहाँ पे सरकार बनती है। दिल्ली में भी दिखाया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी इस बार दफन हो जाएगी। अमित शाह जी के नेतृत्व में यहाँ पे लगातार कैंपेन हो रहा है और दिल्ली में भाजपा सरकार बन रही है। बंगाल में दिखाया जा रहा था कि इस बार 200, 250, 250 सीटें बंगाल में आ रही है। माहौल वैसा बनाया गया था, रिजल्ट आया क्या? सेम वही चीज, आप आनंद लीजिए। देखिए वो एंटरटेनमेंट है, कपिल शर्मा शो और न्यूज चैनल। लेकिन दुबे जी वो बंगाल था, लेकिन ये यूपी है। एकदम, यहाँ पे तो और बुरी हालत होने वाली, 100 के अंदर सिमटने वाले हैं। आज जो पहली बार 200, 250, 300 सीटें देख रहे थे ना, इस बार 100 के अंदर यहाँ पे वो सिमट जाएंगे और ज्यादा नहीं, बस 30-35 दिन और रहेगा, इंतजार कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा। दावे तो बहुत कर रही है, अब चुनाव का मुद्दा ही देख लीजिए, शिक्षा है, विकास है। और ना आप कहाँ चली गई, भटक रही हैं आप रस्तों। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात करिए, ये शिक्षा किसे चाहिए, ये रोजगार किसे चाहिए? यहाँ पे तो आप बस हिंदू मुसलमान बात करिए कि यहाँ टोपी और तिलक की लड़ाई है। बोलिए ना, ऐसा कहा है? पत्रकारों के ऐसी बात कर रही हैं। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं टोपी और तिलक की? एकदम, टोपी और तिलक की लड़ाई चल रही है। यहाँ पे रोजगार किसे चाहिए? किसी भी भाजपा के नेता या विधायक या प्रवक्ता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के मुंह से आपने रोजगार सुना, स्वास्थ्य सुना, अस्पताल सुने? नहीं सुने ना। यहाँ पे उनको जरूरत ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना, यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया। नाम पूछ लीजिएगा, बनारस का ही पूछ लीजिए कौन सा खुला है जो उन्होंने खुलवा दिया हो।